कांग्रेस दफ्तर के बाहर जश्न मन रहा है, मिठाई, ढोल नगाड़ों की थाप, ये सबको सुनाई दे रहा है। लेकिन अगर पूछे कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम, कभी दीपेंद्र हुड्डा का नाम, कभी कुमारी शैलजा का नाम सामने आ रहा है। टकराव यहाँ भी देखने को मिल रहा है। अभिषेक तिवारी जी का रुख कर लेती हूँ मैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभिषेक जी, आम आदमी पार्टी का नारा है कि झाड़ू लगाओ और सबको साफ कर दो, लेकिन यहाँ तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी खुद साफ होती हुई नजर आ रही है। ये एक भी नंबर अब तक बढ़ा क्यों नहीं? देखिए, ये आम आदमी पार्टी हमेशा जनता की बात करता है, जनता से जुड़े मुद्दों की बात करती है। हमने हरियाणा में बड़े मजबूती के साथ चुनाव लड़े। हम एक-एक गांव गए, एक-एक गांव में जाकर के लोगों को जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये शुरुआती रुझान है। अभी बहुत सारे वोटों की काउंटिंग बाकी है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को हरियाणा की जनता ने जिस तरीके से प्यार और आशीर्वाद हमारे कैंपेन में देखने को मिला, मुझे लगता है निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को कुछ सीटें जरूर मिलेंगी। और मुझे अभी भी विश्वास है कि जो हरियाणा विधानसभा की चाबी होगी वो आम आदमी पार्टी के हाथ में होगी। चलिए, कितने होंगे नंबर? हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि जो हरियाणा विधानसभा किंग मेकर की भूमिका आम आदमी पार्टी होगी। और आने वाले टाइम पे अभी तो शुरुआती रुझान अभी बैलेट पेपर से ईवीएम की तरफ शिफ्ट हुए हैं और अभी बहुत सारे वोटों की काउंटिंग बाकी है। मुझे लगता है जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। आम आदमी पार्टी हमेशा से जनता की राजनीति करती है, जनता से जुड़े मुद्दों की राजनीति करता है। इसीलिए आपको इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिला होगा कि लोग मुद्दों की राजनीति की है। मुद्दों की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, पहलवानों की बात हो, ये आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा फैक्टर है कि आज सारे जितने भी राजनीतिक पार्टी थे उस मुद्दे पे आकर के चुनाव लड़ने पे मजबूर आगे नंबर्स बढ़ रहे हैं, औरों के घट रहे हैं। आपने कहा ये शुरुआती रुझान है, अब धीरे धीरे करके नंबर सामने आएंगे, तो पेशेंस के साथ हम भी इंतजार कर लेते हैं। प्रोफेसर गुरमीत सिंह हमारे साथ में जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। गुरमीत जी, चाहे जम्मू कश्मीर के नंबर्स हों या फिर हरियाणा के नंबर्स हों, सेटिस्फैक्ट्री हैं क्या? इसी तरीके से नंबर्स बढ़ेंगे या फिर अब ईवीएम खुलने के बाद ये नंबर तेजी से बदलेंगे? देखिए, पहली बात तो दोनों ही राज्यों में, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला चुनाव था और दोनों ही राज्यों में एक तरह से इंडिया गठबंधन या कांग्रेस के लिए फिलहाल शुरुआती रुझानों में अच्छी खबर आ रही है। जहां तक हरियाणा की बात है, देखिए आज हरियाणा की जनता ने हिसाब करना है, वो सामने आएगा। हिसाब तो कर दिया 5 तारीख को, वो सामने आएगा। और ऐसा लगता है कि जो पिछले 3 चुनावों में, अगर मैं आपको पीछे ले जाऊं 2009, 14 सॉरी 19 और 24 में, तो उनमें और 9 में भी, हाँ 9, 14 और 19 में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जो 50 का आंकड़ा भी पार कर पाई हो। भारतीय जनता पार्टी जो है वो 45 सीटें ली थी उसने 2014 में, जो बहुत बड़ी कामयाबी थी उनके लिए। लेकिन फिर वो आगे 40 पे आ गए 19 में, और इसी तरह हुड्डा साहब जो 2005 में 67 सीटों के साथ आए थे वो भी 40 पे सिमट गए थे। तो 3 चुनाव ऐसे हो चुके हैं पीछे जहां कोई 50 का आंकड़ा पार नहीं किया। अब ये ऊपर नीचे जितना भी जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि आज का जो ये चुनाव है, जो आज के जो नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं, इनमें ये आंकड़ा 50-50 तो कोई ना कोई पार्टी बनाएगी और नेचुरली कांग्रेस की तरफ आसार लग रहे हैं। ये सही है कि पोस्टल बैलेट बिल्कुल अलग होते हैं। आजकल तो मैं आपको ये भी बता दूं, जब से ईवीएम में मशीनों में चुनाव होता है, पहले जब बैलेट पेपर हुआ करते थे तो आप जानते हैं कि मिक्सिंग होती थी, उसमें ट्रेंड बल्कि कम चेंज होने की संभावना होती थी, क्योंकि एक बड़े ड्रम में बैलेट पेपर मिक्स किया जाता है। अब तो एरिया वाइज ईवीएम खुलती है, तो इसमें कई बार चेंज होता है। लेकिन जो जैसे कहते हैं ना कि भाई जो इशारा, आपने बहुत बेहतर इशारा किया। अक्सर लोग इस माइन्यूट चीज पर ध्यान नहीं देते कि ईवीएम किस खास एरिया की खोली जा रही हैं और वहां पर क्या जन समर्थन है, उस हिसाब से ट्रेंड चेंज होता ही है। मेरे साथ सुशील वकील भी जुड़े हुए हैं इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सुशील जी, जम्मू कश्मीर में हो रहे चुनाव कई मायनों में खास हैं। एक तो 370 के बाद हो रहे हैं, यूनियन टेरिटरी के रूप में हो रहे हैं, लद्दाख के बिना हो रहे हैं, परिसीमन के बाद हो रहे हैं, एसटी रिजर्वेशन के बाद हो रहे हैं। कितने खास? देखिए राजीव जी, ये चुनाव जो है बहुत ये महत्वपूर्ण चुनाव है और बड़े इंटरेस्टिंग चुनाव रहे। आप देख लीजिए, 370 हटने के बाद पहला चुनाव है। ये 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है। ऊपर से ये पहली बार हो रहा है कि जो पाकिस्तान से शरणार्थी आए थे उनको अभी तक वोट के राइट्स नहीं दिए थे, उनको वोट से राइट्स दिए गए। फिर जो बकरवाल कम्युनिटी, गुजर वगैरह जो भी है, उनको ये रिजर्वेशन राइट्स दिए गए। उसके बावजूद भी एक चीज़ देख लीजिए, कश्मीर में आज इलेक्शन हो रहे हैं। पहला तो बधाई देनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, जम्मू कश्मीर पुलिस को और लेफ्टिनेंट गवर्नर को। आज ये पहली बार है कश्मीर की हिस्ट्री में, आज नहीं 17 साल की अगर हिस्ट्री ले ले,
ये पहला इलेक्शन है जिसमें कोई पथराव नहीं, किसी बूथ के खिलाफ शिकायत नहीं, किसी कैंडिडेट के खिलाफ शिकायत नहीं, बड़े पीसफुली हो रहे हैं। जिसका शायद नेशनली किसको जाएगा, वो नरेंद्र मोदी जी को जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर को जाएगा और बीजेपी सरकार को ही जाएगा। ये पहली बार है कि कश्मीर में जो टूरिस्ट हद से ज्यादा आ रहे हैं, बच्चा लोग स्कूल जा रहे हैं, पथराव नहीं हो रहा। और दूसरा एक चीज और हिस्ट्री में हो रहा है, जो लोग बंदूक उठा के हिंदुस्तान के खिलाफ ये लड़ाई कर रहे थे, उन लोगों को उसका रहे थे, आज वो डायरेक्टली खुद लड़ रहे हैं इलेक्शन। इससे कामयाबी क्या होगी? अब देख लीजिए, ये जो कश्मीर का आज ये हो रहा है, अभी तो 4530 में चल रहा है। हाँ। हो सकता है कि उधर इधर थोड़ा बहुत हो जाएगा। अभी लेकिन बदलेंगे नंबर्स, ऐतिहासिक ये चुनाव है। और बहुत 24 बदलेगा। पर बीजेपी आगे है, कांग्रेस 15 पर आगे है, एनसी 35 पर आगे है और पीडीपी 4 सीटों पर आगे है। इस बीच हरियाणा से आ रहा है अपडेट। सुशील वकील जी, लाडवा से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं, अंबाला कैंट से अनिल विज पीछे चल रहे हैं। देखिए, एक तो मौजूदा मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, एक अनिल विज है जो मुख्यमंत्री बनने का स्वाद लिए हुए थे लेकिन पीछे चल रहे हैं। गढ़ी सांपला से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे हैं और जुलाना से विनेश फोगाट यहां पर आगे चल रही हैं। तो हमने एक 3 के बारे में बताया, जैसे रचना ने कहा नायब सिंह सैनी लाडवा से आगे चल रहे हैं, वहीं अनिल विज जो कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं पीछे चल रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और मैं रुक कर रहा हूं आलोक मेहता सर आपका। आलोक मेहता सर, कांग्रेस का जो प्रदर्शन हरियाणा में दिखाई पड़ रहा है, हमने कई जगह अपने संवाददाताओं के जरिए बात की, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो केवल ये कह रहे हैं चौधर तो होगी रोहतक की, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात होगी। शैलजा के नाम पर ये कहते हैं वो सीनियर लीडर हैं। क्या इन दोनों के बीच में कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी आता है? राजीव जी, आपने कहा पहले तो परिणामों की बात करें। देखिए, अभी जिस तरह से ट्रेंड दिखाई दे रहा है 34 और उधर 10 के आसपास है, यदि 34 और 10 मिलाइए 44। यदि इस तरह से जो इंडिपेंडेंट है, और हरियाणा का जो इतिहास हम और आप भी देखते रहे हैं, भजन लाल के समय में सरकार जा रही थी और फिर आ गई, ऐसी स्थिति में क्या कहना, अभी बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन हाँ, उत्साह जैसे लड्डू बट रहे हैं, जलेबी, क्योंकि अब तो फैक्ट्री लगने वाली है। राहुल गांधी ने अनाउंस कर दिया 50,000 लोगों को तुरंत जॉब मिलने वाला है, क्योंकि फैक्ट्री जैसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी बनेगी, वहाँ तो फैक्ट्री लगने वाली है जलेबी की। तो इसलिए अभी जलेबी, जबकि वहाँ पर आप तो फरीदाबाद में रहते हैं, वहाँ का घेवर ज़्यादा मशहूर है, जबकि मेरा जहाँ तक मैं थोड़ा बहुत समझा हूँ हरियाणा जा कर के, तो लेकिन अब घेवर वालों का क्या होगा पता नहीं। इसलिए मैं कहूँगा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा, देखिए मैं उनका बड़ा सम्मान। देखिए, ट्रेन चल पड़ी है यहाँ पर और अलग अंदाज में ट्रैक्टर है ये। अच्छा, ये ट्रैक्टर है, खेतों के बीच में ये ट्रैक्टर चल रहा है और ट्रैक्टर के पीछे बीजेपी सवार 34 सीटों पर नजर आ रही है। ये अलग अंदाज में और इंटरेस्टिंग वे में हम जो अभी तक के रुझान है वो सामने रख रहे हैं। हालांकि आलोक सर ने इशारा कर दिया कि 34 प्लस 9 अदर्स, यानी कि यहाँ बीजेपी को बढ़त, वो इशारा सही कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक चीज और देखिए आलोक सर, हमारे ग्राफिक्स से भी आप समझिए कि सोच क्या है। दरअसल हमारे ग्राफिक्स भी जनता की सोच को प्रेडिक्ट करते हैं। चुनाव विधानसभा स्तर के थे, लेकिन चेहरा नरेंद्र मोदी का आता है, चेहरा आता है राहुल गांधी का चेहरा आता है, जेजेपी में दुष्यंत चौटाला का आता है। लेकिन दो बड़े चेहरों की बात करें, कितना भी राज्यवार चुनाव हो, ये दोनों बड़े चेहरे ही कसौटी पे कसे जाते हैं। आप अपनी बात पूरी करें आलोक सर। देखिए राजीव जी, इसलिए मैं बल्कि थोड़ा निवेदन करूंगा अपने साथियों से, ग्राफिक ठीक है, राहुल गांधी को श्रेय उनकी पार्टी दे, लेकिन हमारे ज़मीनी संवाददाता या हम लोग जितना अनुभव है उस हिसाब से कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लीडरशिप पे चुनाव लड़ा गया है। हमारा यदि ग्राफिक पे मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिखाया जाना चाहिए। उनके साथ अन्याय होगा यदि हम ये कहेंगे कि जीत राहुल गांधी की है। राहुल गांधी ने 2-4 सभाएं की, एक उत्साह फ्री भारत या जोड़ो यात्रा पे भी उनको श्रेय देते हैं। मैं नहीं कह रहा पार्टी का लीडर बीजेपी के लिए मोदी का चेहरा लगना ठीक है नहीं, इसीलिए मेरा कहना है वहां पर भी नायब सिंह सैनी ने आज बोल भी दिया है कि मैं जिम्मेदार होऊंगा यदि हार होती है तो आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम उनके, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं दोनों तरफ ये कह रहा हूँ कि यदि यहाँ श्रेय भी मोदी जी को अकेले को नहीं मिल सकता, राहुल गांधी को श्रेय या अपश्रेय जो भी आप कहेंगे, यदि उन्होंने शैलजा जी को गोली दे रखी है या किसी को कह रखा है सुरजेवाला को जो उनके सबसे नज़दीकी हैं, नहीं तेरे बेटे को बना देंगे या सुरजेवाला खुद को बना देंगे। इसलिए अभी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का सवाल मैं अभी अपने उनके पार्टी के लोग भी बोल रहे थे, और इसलिए मैं कहूँगा कि जब चुनाव विधायक दल का भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 बार कह चुके, अपने चैनल पर भी कह चुके, विधायक तय करेंगे, हाईकमांड का नाम केवल शैलजा जी ले रही हैं। ये ठीक है कि मोहर तो
हाईकमांड की लगती